हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही है। तो आइए हम जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं जो कि सीक्वेंस और सीरीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको बताऊंगा कि एक एक लाइन क्या कहना चाहती है क्वेश्चन। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो होगा क्लियर होगा, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो हमारे पास दे रखा है कि लेट a1 a2 a3 बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, हमारे पास पहली लाइन क्या बोलती है, पहली लाइन बोलती है कि a1 a2 a3 बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है, a1 a2 a3 बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस है। और ये कैसी सीक्वेंस है, इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं सब क्या है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि a1 a2 a3 सब यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड इंटीजर होंगे। ठीक है, इसने वही बोला। फिर इसने बोला कि जो ये सीक्वेंस बेसिकली क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है। अच्छा, ये सीक्वेंस एपी में कैसे, क्योंकि एपी का रूल ही होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपी। तो मतलब वही लग रहा होगा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने क्या बोल दिया कि a1 a2 a3 डाटा टीएन। आप क्वेश्चन को देख के लगा सकते हो अंदाजा कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो एन टर्म्स की सीक्वेंस है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी, इतनी तो हर चीज है ना, सभी को समझ में आ जाता है। फिर हमारे पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है और ये सीक्वेंस दे रखा है। क्या करते हैं हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, क्या करते हैं हम इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिख देते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 मानता हूं और इसको क्या मानूंगा, a1 प्लस डी, और डी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो a1 यहाँ पे प्लस 2d होगा, हाँ ये 2d हो गया यहाँ पे, और 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। तो हमारे पास जो हमारे पास रियल इमेज आएगी एपी की वो ये होगी। और a1 यहाँ पे प्लस या माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एपी की रियल इमेज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। फिर हमारे पास रखा लेट b1, एक दूसरी सीक्वेंस रखी b1 b2 b3, और इसमें भी वही कंडीशन लगाई कि इसमें भी जितने लोग आएंगे सब पॉजिटिव होंगे और इंटीजर होंगे। ठीक है, तो हमको बोल सकते हैं कि b1 b2 b3 ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें सभी लोग क्या है, सभी लोग पॉजिटिव हैं एंड इंटीजर है। ठीक, अच्छा, लेकिन इसने बोला कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, ये जीपी में है। अगर ये जीपी में कैसा होगा, क्योंकि ऐसा सीक्वेंस जीपी ही बनेगा, या कह सकते हैं कोई सीक्वेंस जो होगा जीपी तब बनेगा जब उसके किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जीपी बन रहा है यहाँ पे तो इसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ b1 b2 b3 ये बेसिकली किस में है, यहाँ पे जीपी में है। और इनका कॉमन रेशियो कितना दे रखा, 2 दे रखा। अगर मैं जीपी के सभी टर्म को क्या कर दूं, यहाँ पे मैं सभी टर्म को कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म के टर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया b1 यहाँ पे, और तो ये हो जाएगा b1 यहाँ पे, ये r हो गया। r की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे, b1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते b1 यहाँ पे 2 की पावर ये माइनस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म पे क्या बनता है, 2 की पावर 1 2 माइनस 1, थर्ड टर्म पे 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 यहाँ पे, थर्ड टर्म पे 2 की पावर 3 माइनस 1 बना है तो 2 आया यहाँ पे। तो उसी तरह से अगला टर्म पे क्या होगा, ये माइनस 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीपी की रियल इमेज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है कि हमारे पास जो a1 b1 c है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है a1 जो है b1 के बराबर है, a1 जो है वो क्या है, b1 के बराबर, और दोनों को क्या मान ले, c मान ले। a1 क्या है, ap का फर्स्ट टर्म, और b1 क्या है, gp का फर्स्ट टर्म। अगर ap का फर्स्ट टर्म a1 है, gp का फर्स्ट टर्म b1 है, तो दोनों को आप c रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, c रख देता हूँ, जो बोल रहा है अभी वही कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये ap है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ c, यहाँ पे c प्लस 2, c प्लस यहाँ पे 4, और c प्लस यहाँ पे 6। ऐसे चलते चलते यहाँ पे c प्लस यन माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पे, और ये क्या है, जीपी है, जीपी नहीं एपी है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जीपी में यहाँ पे रखूँ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू बेसिकली क्या है कि a1 और b1 को रिप्लेस कर दिया सी से। तो यहाँ पे a1 को रिप्लेस करने पे हमें कुछ इस टाइप की एपी मिलेगी, और जब आप b1 को रिप्लेस करोगे सी से, रिप्लेस करोगे
तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, सी यहाँ पे, 2c यहाँ पे, 2 स्क्वायर सी यहाँ पे, 2 क्यूब सी यहाँ पे, ऐसे चलते चलते 2 की पावर n माइनस 1 इंटू सी मिलेगा, जो कि क्या होगा, जीपी होगा। ठीक है, अब उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। आपको क्या बताना है, सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना, सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है ना, सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करती। तो पहले क्या करते हैं, सी की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, अभी हम सी की वैल्यू पे ध्यान ही नहीं देते, हमारे पास जो इक्वालिटी दे रखी है हम उस पे ध्यान देते हैं। तो हमारे पास इक्वालिटी क्या दे रखी है, इक्वालिटी में क्या दे रखा है, 2। अच्छा, ये a1 प्लस a2 ये बेसिकली क्या है, AP के टर्म्स है, और AP के टर्म्स का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, a1 a2 a3 ये सब की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर हमारे पास AP ये है, a1 की वैल्यू c बन जाएगी, a2 की वैल्यू c+2, a3 की वैल्यू c+4 बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c यहाँ पे, c+2 यहाँ पे, और यहाँ पे c+4, और यहाँ पे क्या c प्लस यहाँ पे 6, ऐसे चलते चलते कहाँ तक c प्लस यहाँ पे या -1 इंटू 2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इक्वल किसके बराबर है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या लिखा है, सम ऑफ जीपी लिखा है। हाँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे b1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c। तो बेसिकली ये c प्लस यहाँ पे 2c प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर c यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 क्यूब c यहाँ पे ऐसे चलते चलते 2 पावर n माइनस 1 इंटू c बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। बेसिकली ये क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी कितना 2 दे रखा इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली सम ऑफ जीपी दे रखा है। सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास होगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, और उसकी पावर कितना है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो 2n यहाँ पे -1 यहाँ पे डिवाइड बाय 2 -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, n यहाँ पे, और यहाँ पे 2c यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे n-1 यहाँ पे, और इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, c यहाँ पे, और 2 की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें c की वैल्यू बताना कि कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, है ना, कितनी वैल्यूज क्या है पॉसिबल है। तो आप क्या करो, यहां से c को अलग कर लो। आप अगर यहाँ पे c को अलग करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2n बन जाएगा c, और मैं c को इधर खींच लेता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c यहाँ पे ब्रैकेट में 2n यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ c यहाँ पे 2n यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा c, 2nc हो जाएगा, और मैं c की वैल्यू देखो, ये पूरे c को मैं उधर ले आता हूँ, तो बेसिकली 2n इधर है, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2n यहाँ पे -1 इक्वल टू यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इधर आ जाएगा, और n की मल्टीप्लाई करके इधर लाना, तो माइनस यहाँ पे 2n यहाँ पे n-1। ठीक है, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस यहाँ पे 2n यहाँ पे n-1 यहाँ पे डिवाइड बाई 2n यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 पावर n-1 यहाँ पे, n को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2n यहाँ पे n-1 यहाँ पे, और डिवाइड ये हो गया 2 की पावर n-1 माइनस 2n हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास कुछ इस टाइप की आ गई वैल्यू। ठीक है, अगर c की वैल्यू हमारे पास इस है ना कुछ इस टाइप की आ जाएगी, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब c की वैल्यू यहीं पे लोग फंस जाते हैं, ये इसी को निकालने के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, है ना, इसमें बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 2n यहाँ पे, n-1 यहाँ पे, और नीचे कितना रखा है, 2 की पावर n यहाँ पे -1 -2 रखा है। आपको ये भी बोला है इसने कि n जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड इंटीजर होगा। ठीक है, और वो आपकी है ना, आपसे क्या निकालना चाहता है, c की वैल्यू निकालना चाहता है, निकलवाना चाहता है। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसने बोला कि n क्या है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो आप क्या करो, n की वैल्यू पारी पारी से पुट करो, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि सी की वैल्यू आप निकाल लो, जब तक आप एन की वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक सी की वैल्यू आएगी नहीं। अब देखो सी भी क्या है, एक बेसिकली क्या है, सी भी पॉजिटिव है और इंटीजर है। क्यों, क्योंकि सी जो है वो एपी और जीपी का क्या है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसने पहले ही बोला कि जितने भी सीक्वेंस है सबके टर्म्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब है कि एन की वैल्यू आप पुट करो और सी की वैल्यू जो भी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए और इंटीजर आनी चाहिए, तो वो वैल्यू एक्सेप्टेड होगी।
तो हम कह सकते हैं वही सी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू आप 1 पुट करो, n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 2 into 1 और यहाँ पे 0 आएगा, मतलब पूरा है ना पार्टी ये 0 हो जाएगी। तो c की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि c क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 4 यहाँ पे और 2 - 1 यहाँ पे 1 डिवाइड 2 रखेंगे तो 4 यहाँ पे -1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल तो हमारे पास कितना -4 एक्सेप्ट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव है। फिर n की वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 यहाँ पे इंटू 2 यहाँ पे डिवाइड में कितना होगा 8 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 1 और ये कितना हो गया -6 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 12 यहाँ पे डिवाइड में 6 एक साथ यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारे पास कह सकते हैं 12 आएगा। तो हम कह सकते हैं 12 क्या पॉजिटिव भी और इंटीजर तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पे तो c की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 4 दूनी 8 आ जाएगी और 4 माइनस से कितना हो गया 3 हो जाएगा डिवाइड में 4 यहाँ पे 16 हो गए और माइनस यहाँ पे 1 और 4 दूनी कितना हो गया 8, तो हमारे पास कितना आ गया 24 बटा कितना आ गया 8 1 9, तो हमारे पास 24 बटा 7 जो कि क्या है इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आपकी बार यार इक्वल टू 4 मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार की कोई और वैल्यू मैं ले लूँ जिस पर सी इंटीजर आ जाए, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा उसके बाद बता दूंगा भाई सी की वैल्यू तो आएगी नहीं आगे, ठीक। तो एक बार मैं देखता हूँ n की वैल्यू 5 रखने में, n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 गुना इधर से यहाँ पे गुणे यहाँ पे 4 और डिवाइड यहाँ पे कितना होगा 32 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना -1 यहाँ पे 5 गुना इधर तो 40 यहाँ पे और 32 और 11 यहाँ पे, तो 32 और 11 कितना आता है यहाँ पे 21 आता है, 40 बटा कितना आ गया 21 आ गया, सी की वैल्यू कितना आ गई 40 बटा 21 आ गई, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू मैं 5 ना रख के 6 पुट करता हूँ, है ना 6 पुट करूंगा अगर मैं यहाँ पे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा डिवाइड में ये कितना होगा यहाँ पे 64 और -1 यहाँ पे और 6 दूनी 12 तो 12 पंचे 60 हो गए और डिवाइड में तो हमारे पास कितना 12 1 13 यहाँ पे तो हमारे पास 1 आ गया और 51 आ गया। तो ध्यान से देख सकते हो पहले हमारे पास 40 बटा 21 था तो 40 से 60 हुआ और 21 से 51 हो गया यहाँ पे, तो ध्यान से देखो 21 जो हमारे पास है और 21 से 51 हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाली जो वैल्यू वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर मैं बात करूँ 40 से 60 आने में 20 का डिफरेंस है लेकिन 21 से यहाँ पे क्या 51 आने में क्या है क्योंकि हमारे पास 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है और जब भी नीचे वाली वैल्यू तो बहुत तेजी से बढ़ेगी तो सी की वैल्यू तो 0 से कम आने चालू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी की और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल एक वैल्यू पॉसिबल है सी की, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो भाई ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमारे पास एक पैक दे रखा है, गड्डी दे रखी जिसमें कार्ड पे नंबर लिखे और कैसे लिखे 1 से लिखे या लिखे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास ये कार्ड हो गया, ये दूसरा कार्ड, ये थर्ड कार्ड, ऐसे चलता रहेगा। तो जो इस पे नंबर लिखे वो 1 से लेके कहां तक लिखे n तक लिखे, ठीक है, फ्रॉम 1 to n, तो 1 से लेके n तक लिखे हैं नंबर। इसने बोला कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्ड कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक, अगर क्या किया जाए इसी पैक में से 2 कंसेक्यूटिव नंबर वाले कार्ड निकाल लिया जाए, मतलब अगर मैं 2 को निकालूं तो साथ साथ में मैं 3 को भी निकालूंगा, अगर मैं 3 को निकाल रहा हूं तो उसके साथ में 4 को भी निकालना पड़ेगा। अरे यार कंसेक्यूटिव जो होगा, हाँ कंसेक्यूटिव कार्ड्स कैसे होंगे यहाँ पे एक बगल बगल वाले होंगे, अगर मैं 2 को निकालूंगा तो 2 के बाद 3 को भी निकालूंगा। तो उसने बोला है कि अगर हमारे पास ये n नंबर्ड कार्ड है और इनमें से 2 कार्ड निकाल लिए जाते हैं वो भी कंसेक्यूटिव कार्ड है यहाँ पे, तो जो हमारे पास बचे कार्ड है उस पे जो नंबर्स का सम आता है वो कितना आता है 1224 आता है। इसने बोला कि इफ स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑन द रिमूव्ड कार्ड इसके ये, अच्छा अगर जब भी आप है ना 2 कार्ड निकालो और दोनों कार्ड कैसे कंसेक्यूटिव है तो एक कार्ड तो छोटा ही होगा, क्योंकि अगर मैं 2 और 3 को निकालता हूँ तो 2 3 से छोटा है, तो उसने क्या बोला कि जो छोटा कार्ड है, छोटा कार्ड मतलब होता है कि जिसपे छोटा नंबर लिखा है उसको क्या मान लिया k मान लिया, ठीक है। तो आपको बताना k - 20 कितना होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास क्या n नंबर कार्ड है, हम इसमें से 2 कार्ड निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे k वाला कार्ड निकाला, एक कार्ड निकाला जिसपे नंबर क्या लिखा k का, अब k कुछ भी हो सकता है, मैंने जनरलाइज कर दिया, k की वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहाँ पे मैं कार्ड कौन कौन सा निकालूंगा 2 और 3 निकालूंगा, अगर k की वैल्यू 5 रखो तो मैं 5 और 6 वाला कार्ड निकालूंगा,
तो k की वैल्यू रखने से क्या होता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने सभी वो केस ले लिए जो पॉसिबल है। तो अगर k आप कार्ड निकालोगे तो k + 1 अगला कार्ड होगा। अच्छा, दो कार्ड मैंने निकाल लिया, जिसपे पहले कार्ड पे k लिखा, दूसरे कार्ड पे k + 1 लिखा, और इसने पहले बोल भी रखा है कि जो स्मॉलर कार्ड होगा, स्मॉलर कार्ड मतलब ऐसा कार्ड जिसमें छोटा नंबर होगा, वो क्या होगा, k होगा, और अगला नंबर तो k + 1 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ले रहे हो आप। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, इसका पहले टोटल सम निकालो। टोटल सम बेसिकली क्या होगा, 1 से लेके n तक। ऐसा समझो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये लिखा है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n × n + 1 / 2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका सम जो है 1 12 24 तब आता है जब इसमें से दो कार्ड आपने निकाल लिए, दो कंसेक्यूटिव कार्ड निकाल लिए। तो ये हमारे पास टोटल सम है। टोटल सम में से अगर आप दो कार्ड निकाल रहे हो, दोनों कार्ड पे जो नंबर लिखे उनका सम घटाओगे तभी तो 12 24 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस यहाँ पे k प्लस यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया, 12 24 आ गया। तो हमारे पास एक्चुअल में ये बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये यहाँ पे n + 1 यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 की यहाँ पे +1, और उधर हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 चौका 8 बन जाएगा, और 2 दूना 4 यहाँ पे, और 2 दूना 4 और 2। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना k की वैल्यू। तो आप क्या करो, k को अलग कर दो। यहाँ पे k को अलग करने का तरीका है कि इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास हो गया n यहाँ पे इंटू n + 1 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 24 यहाँ पे 48 इक्वल टू कितना होगा ये 2 यहाँ पे 2k यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि जो n होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड इंटीजर होगा। ये बात याद करके चलना है, क्योंकि n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ, है ना, बेसिकली क्या है, कार्ड पे लिखे नंबर है, और कार्ड पे जो नंबर लिखे वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो n बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नंबर तो लिखे होंगे नहीं। तो n पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि बेसिकली n इंटीजर ही होगा। तो n पॉजिटिव और इंटीजर, ये भी याद रखो। और क्योंकि k जो है बेसिकली क्या है, कार्ड पे लिखे नंबर है, k जो है कार्ड पे लिखा नंबर है, तो k भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 यहाँ पे 2k यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे n + 1 यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 24 48, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4k हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे n + 1 यहाँ पे, और इधर कितना -24 48। तो 2 को उधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि k की वैल्यू तभी आ सकती है जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। तो n की वैल्यू की आपके पास ऑप्शंस है, कैसे, n की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं देता तो आप यहाँ पे थोड़ा, है ना, इधर उधर भटक सकते थे, लेकिन आपको अभी कंफर्म है कि हाँ n की वैल्यू जो भी रखा जाएगा वो इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा। तो आप क्या करो, आप ट्राई करो यहाँ पे n की वैल्यू 1, लेकिन क्या है कि k जो है पॉजिटिव है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बहुत ही छोटा होगा 2450, तो आप ट्राई करो 2450 के करीब ये प्रोडक्ट आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। तो कैसे किया जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या लिखा है, मैं इसको लिखूंगा अगर यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 यहाँ पे 50, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 2 1 जा 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 2 यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 5 से यहाँ पे कटेगा तो 5 9 10 हो गया, 5 4 20 5 25 25, 5 4 20 हो गया, 5 9 45 यहाँ पे 7 7 49 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या लिखा है, 5 9 10 10 25 50 और 7 7 49, मतलब ये क्या लिखा 49 गुणे 50 लिखा है। ठीक है, 49 गुणे क्या लिखा 50 लिखा, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है इससे बड़ा होगा जब मैं इसको 49 50 लेके इसको मैं 50 और 51 ले लूं। ठीक है, अगर मैं 50 और 51 लूंगा यहाँ पे, n की वैल्यू मैं 50 ले लेता हूँ, तो n की वैल्यू 50 लेते क्या हो जाएगा 4k यहाँ पे 50, और हमारे पास क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 49, और इंटू यहाँ पे 50 दे रखा है, तो मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ, 51 माइनस 49 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये क्योंकि 2 से देखो 4k आ गया हमारे पास, और k जो है ये हो जाएगा 50, 50 को लिख लो 25 गुणे 4 लिख लो, 25 गुणे 2 और 2 दूने 4, तो ध्यान से देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू कितना आ गई 25 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 50 51 ना लेकर मैं 51 और 52 ले लूं तो क्या हो जाएगा,
तो मैं अगर इसको 51 और 52 लूंगा यहाँ पे, तो 51 लूंगा तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 51 और 52 का मल्टीप्लाई, और 51 52 का मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, तो 2 यहाँ पे 5 6, 2652 बनेगा। और 2652 में जो आप 24 48 घटाओगे, 24 48 24 50, तो 24 50 घटाओगे तो 2 यहाँ पे 0 और 6 में से 4 के 2, देखो ये 4 से कभी नहीं घटेगा, तो इसको तो कह सकते हैं इंटीजर यहाँ तो नहीं आएगा। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 50 51 52 ले लिया, तो आप यहाँ पे 52 53 ले लो, तो 52 53 लेंगे तो हमारा 3 रहे 6, 3 5 15, यहाँ पे 5 रहे 10 और 5 25 26 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 6 आ जाएगा और ये 5 यहाँ पे 6 के साथ है और 2 यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 27 56 आ गया। 27 56 आ गया तो हम कह सकते हैं 24 50 को घटाएंगे अगर यहाँ पे। अच्छा इसने और कुछ बोला है क्या, इसने ये भी बोला है कि स्मॉलर ऑफ द नंबर, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो 6 यहाँ पे 0 साथ में 4 के 3, तो ये क्या होगा, 4 थे 28 यहाँ पे 36 यहाँ पे, तो ये भी n की वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए k क्या आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन ये भी इसने बोल दिया है कि k जो है वो इस्तेमाल है, तो बेसिकली k जो है हमारे पास मिनिमम से मिनिमम यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास k इस्तेमाल कितना आ गया, अगर हमारे पास k जो है मिनिमम कितना आ गया, हमारे पास 25 आ गया, तो इसने पूछा k माइनस 20 कितना होगा, तो 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जे एडवांस का क्वेश्चन इस टाइप होगा था, जैसे आपको साइकिल दे दिया जाए एकदम बनी है अच्छी से, तो आप आराम से चले जाओगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे साइकिल दे दिया जाए जो कि पंचर है, साइकिल उसका चैन यहाँ पे है ना उतर गया यहाँ पे, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइकिल को ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी क्या होती है, बिल्ड होती है, पेशेंस यहाँ पे आपका इंप्रूव होता है। तो इस टाइप का यहाँ पे क्या होता है, जे एडवांस का क्वेश्चन होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।